लेकिन शमौन ने कहा, जिंदगी की हकीकत की बातें तेरे पास है। आमीन। आज थोड़ी देर रोटी की अहमियत पर आपकी तवज्जो चाहूंगा। यूसुफ वो गुलाम बना। जब गुलाम बना तो वहां के बादशाह को एक ख्वाब आया कि दुबली पतली गाय हैं जिन्होंने बड़ी सेहतमंद गायों को खा लिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। ये 7 गायें एक्चुअली आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा सख्त काल बनने वाला था। इस काल के अंदर बाइबल का जो लिखा है कि लोगों ने अपने आप को बेच दिया, अपनी जमीनें बेच दी, अपनी जायदाद बेच दी, अपना मालो मता बेच दिया, इसलिए कि हमें रोटी दी जाए, हम भूखे न मरे। काल कितनी सख्ती थी, लोगों ने गुलाम बनाया और यूसुफ को कहा कि तू हमें सिर्फ रोटी दिया कर, हम फराउन के गुलाम बनते हैं। इसकी वजह से उन्होंने उसके अंदर बड़ी तकलीफ काटी और सिर्फ रोटी की खातर अपने आप को गुलाम बनाया। जैसे हम कहते हैं वो भैया हम अपने बच्चों का रोटी पूरी कर रहे हैं, ये भी एक इबादत है। ये इबादत नहीं है। हाँ, हमें अपने खानदान के लिए मेहनत करनी चाहिए, लेकिन ये भी नहीं है कि हम इतनी लिमिट से आगे चले जाएं कि हम खुदा की इबादत करना भूल जाएं। अगर जिंदगी और मौत जो है अगर वो किसी के इख्तियार में है तो वो आपके और मेरे खुदा के इख्तियार में है, वो किसी और के इख्तियार नहीं है। वो आपको भूखा नहीं मरने देगा, वो आपको प्यासा नहीं मरने देगा। इसलिए उसने कहा, अगर तू मुझे जानती और मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता, तू फिर कभी प्यासी ना होती। ये खुदा की कुदरत है, ये खुदावंद यीशु मसीह के बोल हैं। आज भी हम जिस्मानी खुराक की खातर, आज भी हम मालूमात जमा करने की खातर अपनी बरकत समझते हैं। ये नहीं है मेहनत नहीं करनी चाहिए। बाइबल में क्या है, मेहनती का हाथ खुदा दौलतमंद बनाता है, लेकिन खुदा के हुजूर में खालिस रहना भी जरूरी है। जो खुदा के हुजूर में खालिस नहीं है, इसका मतलब है उसकी दौलत बदयांती के साथ जो है वो कमाई गई है। और लिखा है, जिसकी दौलत बदयांती से कमाए उसकी औलाद नाफरमानी करेगी। ये सजा है। इसलिए सबसे ज्यादा अव्वल दर्जा जो है वो खुदा को देना चाहिए। आमीन। इसलिए लिखा है कि जितने लिखा है कि अगर तू उसकी इबादत करे तो वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा। सिखाती है, ये सारी हिस्ट्री हमें सिखाती है कि जब काल पड़ता है तो लोग किस हालत तक मजबूर होते हैं। काश हम रूहानी तौर पर भी इतनी तलबगार महसूस करें। जब हम गुनाहगार होते हैं, जब हमारी जिंदगी में सनाहकारी होती है, जब हम खुदा से दूर होते हैं, तो ऐसे ही काश हम अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह अपनी जरूरत समझना शुरू कर दें। जैसे काल के दिनों में लोगों ने अपने लिए खुराक महसूस करना शुरू कर दी। आज मैंने देखा है लोग यीशु की रोटी से मुंह मोड़ते हैं, यीशु खुदा की मेज से लोग मुंह मोड़ते हैं। एक्चुअली जिसको खुदा बुलाता है, अगर कोई ना जाए तो ये खुदा के कलाम की अनसाइड है। खुदा की मेज से मुंह मोड़ना, अब जिस्मानी खुराक से मुंह नहीं मोड़ते, खुदा से मुंह मोड़ते हैं, इसलिए खुदा के कलाम की अनसाइड है। कहते हैं हम इस लायक नहीं है, तो आप इस लायक हो जाए ना। यीशु आपको इस लायक करता है, कोई आपको इस लायक नहीं करता। जिसने कहा, आज बहुत से दबे लोगों, आज थके मांदे लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम देता हूँ, मैं तुमको सेहतयाब करता हूँ, मैं तुमको सरफराज करता हूँ। आमीन। इसलिए अगर ये ताकत है तो आपके और मेरे खुदा के पास ताकत है, किसी और के पास नहीं है। बनी इस्राइल के अंदर मन बरसा, मेरे साथ रहना। जब वहां पर मन बरसा तो बाइबल में क्या उनको ऑर्डर दिया गया कि एक उम्र, एक ऐसा पमाइश का बर्तन हर एक फर्द इसके मुताबिक रिसीव करे, कोई इससे ज्यादा रिसीव ना करे। कुछ लोगों ने ज्यादा रिसीव कर लिया, कुछ लोगों ने कम रिसीव किया।
बाइबल में क्या, जिन्होंने कमर सीख किया खुदा ने कुदरत अपनी से ज्यादा कर दिया, और जिन्होंने ज्यादा अपने लिए जमा कर लिया, बदयांती की, खुदा के कलाम की जो है नाफरमानी की। खुदा के कलाम में लिखा है कि उनमें उल्ली पड़ गई, उनमें कीड़ा पड़ गया। आज भी सादम बहुत सारी खुराक जो है अपनी जिंदगी से ज्यादा जमा करने की कोशिश करते हैं, अपनी लिमिट से बढ़कर उसको जमा करना शुरू करते हैं। शायद हम खुदा का पैसा अपने पास रखकर हम समझते हैं हम ज्यादा जमा कर लेंगे, ये नामुमकिन है। लिखा है जितना खुदा ने आपको दिया है उसी पर कनात करो। जो करते हैं वो बाइस बरकत है, जो नहीं करते वो उनकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। बनी इस्राएल को सिखाया गया, उसने कहा जब तू मुल्क कनान में जाए, जिस मसबे पर तू झुके, अपने पूरे खानदान के साथ अपनी सारी शुक्रगुजारी वहीं पर लाना, तो मैं तुझे सरफराज करूंगा। अगर नहीं लाएगा तो तू सरफराज नहीं होगा। ये बाइबल की बात है, मेरी बात नहीं है। इसलिए खुदा का कलाम आपको मुझे सिखाता है, अगर ज्यादा जमा किया तो वो कम निकला। खुदा के कलाम में यहूदी आज भी मन के ही ख्याल में रहते हैं, लेकिन उसने कहा तुमने जो खाया है वो अपने जिस्मानी पेट के लिए खाया है, लेकिन अब तुम्हें मेरा बाप जो है जिसने मुझे भेजा है आसमान से ऐसी रोटी देगा जो कुछ में खाएगा, अगर वो मर भी जाए तो खुदा उसको जिंदा करेगा। अगर तू मुझे जानती, मुझसे मांगती, तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता, तू फिर कभी प्यासी ना होती। ये खुदा की कुदरत है, ये खुदा की रोटी की अहमियत है। जो कोई खुदावंद यीशु मसीह को समझ लेता है, लिखा है जो कुछ पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। रोटी की अहमियत ये है, यीशु को जाने। रोटी की अहमियत ये है, उसके बदन में शरीको। रोटी की अहमियत ये है, उसको अपनी जिंदगी का चरवाहा माने, उसको अपना मालिक माने, उसको अपना बादशाह माने, अपनी जिंदगी उसको दे, तो वो आपको सरफराज कर देगा, वो आपको बरकत देगा, वो आपको दुखों से छुड़ाएगा, वो आपको बीमारियों से छुड़ाएगा, वो आपको तवानाई देगा, वो आपको जमीन पर भी सरफराज करेगा, और जमीन पर कूद कर जाने के बाद भी आपको हमेशा की जिंदगी देगा। और ये हमेशा की जिंदगी उसकी है जो कोई इस रोटी में से खाता और पीता है वो कभी ना मरेगा। आमीन। और ये आपके मेरे खुदा की कुदरत है, जो उसको समझ आते हैं, जो उसको पा लेते हैं। याद रखें मेरे अजीजों, वो बाइसे बरकत होते हैं। जो इसको नहीं समझते वो कभी भी बाइसे बरकत नहीं होते। बाइबल सिखाती है कि यीशु ने कहा जिंदगी की रोटी मैं हूँ। हमें उसके पैरोकार होना, उसके कलाम के मुताबिक चलना और उसको फॉलो करना हम सबके लिए जरूरी है। खुदा इस कलाम की